Assalamu alaikum and good evening. We are back here. लास्ट कुछ वीक से हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे थे, कुछ मसरूफियत होने की वजह से ये सिलसिला रोका हुआ था। तो लास्ट 4 वीक से मैं काफ़ी बिज़ी था, बिज़ी स्केजूल की वजह से हम जो है कोई भी एनालिसिस जो है वो शेयर नहीं कर सके। तो एक दफ़ा से फिर हम बैक हैं, वापस आ गए हैं और इंशाल्लाह अब हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आते हैं और कुछ लोग नाराज़गी का इजहार भी करते हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं करते या टाइम नहीं दे पाते और एनालिसिस भी शेयर नहीं कर पा रहे। तो जो है प्रॉपर सेशंस भी नहीं हो रहे। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो सिर्फ मेंटोर या टीचर होता है ना, उसके पास काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग नहीं करनी होती। तो मैं एक ट्रेडर भी हूँ, मैं अपने आप को मेंटोर या टीचर कहलवाने से जो है वो एक ट्रेडर कहलाना जो है वो ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं टीचर और मेंटोरशिप भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग खुद भी करता हूँ। तो आप लोगों को भी पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा होता है तो उसके पास टाइम बहुत कम होता है। उसके पास टाइम तब होता है वो जब लर्निंग फेज़ में होता है, ठीक है। तो तब उसके पास टाइम होता है, या वो सिर्फ टीचिंग या टीचिंग कर रहा होता है तो तब उसके पास टाइम होता है। जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसके पास वो टाइम बहुत कम होता है। तो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, मेरे पास अकाउंट चल रहे हैं। तो इस वजह से मेरी ज़्यादा मसरूफियत हैं और मैं नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता, प्रॉपर जो है गाइड। तो क्योंकि मैं कभी भी जो है किसी को मिस गाइड नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं सभी को प्रॉपर रिप्लाई करूं, प्रॉपर आंसर करूं और सही से गाइड करूं। तो फिर ही मैं रिप्लाई करता हूं। जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं हूँ हाँ में जो है ना वो रिप्लाई नहीं करता। तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ मैं टोटली फ्री हो जाऊंगा और फिर हम लोग जो है लर्निंग की तरफ आएंगे, वीएस से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं आप लोगों के लिए नए मैंने सोचे हुए हैं और नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ मुतारफ़ कराऊंगा। मैंने क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन स्टार्ट किया हुआ था, हर सेमिनार में या ग्रुप वगैरह में पूछ रहा था, आंसर भी आ रहे थे, लेकिन जो है वो भी स्टॉप किया हुआ था। इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट वीक वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो है वो बैंक हॉलीडे है एनजेडी का और एयूडी का। ऑस्ट्रेलियन बैंक और न्यूजीलैंड बैंक जो हैं वो बंद रहेंगे मंडे को। और बैंक ऑफ जापान आउटलुक रिपोर्ट है, इसके ऊपर ख़ास नज़र रखिएगा, क्योंकि जापानीज़ येन के अंदर आपको बड़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो आगे जाके हम लोग डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि जापानीज़ येन जो है वो बड़ा क्लियर रहा है पिछले दिनों में और बड़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता रहा है। उसके बाद वेनेसडे को सीपीआई है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हिस्टोरिकल अपने लेवल्स के ऊपर खड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ओपेक की मीटिंग है, कोरोना की थर्ड वेव है और ओपेक की मीटिंग भी है। दुनिया फिर एक दफ़ा लॉकडाउन्स की तरफ जा रही है, तो हो सकता है फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो स्टॉप हो रहे हैं और इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। तो लॉकडाउन होने की वजह से आप लोगों को पता है कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो बंद होती है, फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो ऑयल की जो है वो डिमांड कम हो जाती है, तो उससे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। तो ओपेक की जो मीटिंग है, अगर तो ये सप्लाई कट करते हैं, सप्लाई भी कम करते हैं, डिमांड जैसे कम हो रही है, तो फिर तो इसकी प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सप्लाई कट नहीं करते और डिमांड क्योंकि कट हो रही है, तो इस वजह से ऑयल की प्राइसेस के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट आ सकता है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने खास कर रखना है।
और वेडनेसडे को मेन इवेंट है FOMC। तो FOMC आप लोगों को पता है कि हमेशा से एक बड़ा इवेंट रहा है, तो इसके ऊपर ज़रूर आप लोगों ने देखना है। इनफैक्ट के मार्केट जो है मंडे को और ट्यूसडे को वो इतनी नहीं होगी, इतनी उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगी, लिक्विडेटिव मूव्स नहीं होंगी। हाँ, वेनसडे को जो है मार्केट के अंदर आपको AUD और USD के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बड़ी लुक्रेटिव मार्केट होगी। ठीक है। जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डे है वो वेनसडे ही है पूरे वीक में। अच्छा, थर्सडे को जापानीज जिन का बैंक हॉलीडे है, USD का एडवांस्ड GDP है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। अब क्योंकि GDP के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, रिकवर कर रहे हैं कि या फिर उधर के उधर ही खड़े हुए हैं अमेरिकन्स भी। तो मंडे को काफ़ी इंडिकेटर्स है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कैड का GDP है, इसके ऊपर ख़ास ख्याल रखिएगा। और कुछ नहीं है। फॉरेक्स लाइव के ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ है। वो कह रहे हैं कि ये फेड का वीक है और जो है क्रेज़ी इकोनॉमिक कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ, फेड का वीक ही है क्योंकि FOMC है, तो सारी की सारी नज़रें उसी के ऊपर रहेगी। US विल अर्ज इट्स टू इंक्रीज प्रेशर ऑन चाइना। सेंट्रल बैंक में एक नज़र देख लें, कुछ है। चलिए, इधर भी कुछ नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स एक जो है इसने बड़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ था अपसाइड के ऊपर, और वो मोमेंटम जो है ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने से भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रही है। ये वाला लेवल था एक्सपेक्टेड, लेकिन वहाँ तक मार्केट नहीं गई, उससे पहले ही जो है नीचे आ रही है और इसने अपना लेवल भी ब्रेक कर दिया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए ये वाला लेवल। इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है इसकी डाउन मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा। ओपन इंटरेस्ट जो है इसकी डाउन मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा। लाइट शूट निकाल लूँ मैं। एक मिनट, लाइट शूट को मैं जो है ना थोड़ा सा चार्ट को इस तरफ ले आऊँ तो फिर लाइट शूट चूज कर दें। अच्छा, देखा जाए तो मार्केट ने जो ये थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर मोमेंटम शो करने की कोशिश की है, इस लेवल को टेस्ट किया है इसने, तो ओपन इंटरेस्ट इसके ऊपर डिक्रीज़ होता आ रहा है। तो वही चीज़ जो है हमें नज़र आ रही है चार्ट के अंदर के मार्केट फिर नीचे से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है। तो नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, नेक्स्ट वीक जो है ये इसको टेस्ट करके यहाँ तक जो है मार्केट आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो डॉलर में क्योंकि FOMC है, FOMC का डाटा देखते हुए हम इसको देख रहे हैं कि इस लेवल तक ये गिरे, इस लेवल से फिर इसको बाय किया जाए। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट क्योंकि गिर रहा है इसका, तो ये फ्री फ्लॉट एरिया भी है मार्केट के अंदर। जब भी यहाँ पे आई है तो ये बड़ी कैंडल्स बनाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट नीचे आए, नीचे आके यहाँ से बाई किया जाए। तो हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे को प्राइसिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए FOMC से पहले, मार्केट इस लेवल्स पे गिरे और फिर ये ऊपर उठे। ठीक है,
तो अगर तो मार्केट यहाँ से अगर तो इस एरिया के अंदर ही रेंज करती है तो फिर एफओएमसी का डाटा देखेंगे। एफओएमसी का डाटा इसे सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, तो ये इस वाले लेवल पे है। अगर तो एफओएमसी का डाटा भी वीक इसको शो करता है तो फिर ये इस लेवल के ऊपर है, काफ़ी क्रूशल लेवल के ऊपर है। आप दोनों साइड के ऊपर अपना ब्यास रखें। याद रखें कि अपना ब्यास एक साइड के ऊपर कभी भी नहीं रखते, कभी भी ये नहीं सोचते कि मार्केट जो है बाई में ही जाएगी या सेल में ही जाएगी। अपना ब्यास मार्केट के साथ जिस जिस तरह मार्केट चेंज हो रही है हमें ख़ुद को उसी उसी डायरेक्शन में चेंज करना है, ठीक है। यू टर्न उसी तरफ हमें लेना होता है। तो मार्केट का डाटा देखें, इसका बिहेवियर देखें। अगर तो एफओएमसी का डाटा बुलिश आता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगी। अगर जो है नेगेटिव आता है तो फिर ये वाला लेवल है। लेवल दोनों डिफाइन है, मार्केट यहाँ पे जाएगी, अगर स्ट्रेंथ आती है, वीकनेस आती है तो कंफर्म यहाँ पे आएगी, ठीक है। बड़े क्रूशल लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। किसी एक साइड के ऊपर इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि एफओएमसी का डाटा है। गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड एक मेजर लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है और इसको सप्लाई हिट हो रही है। लेवल ड्रॉ कर ले, सॉरी, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है। हाँ जी, ये वाला गोल्ड के अंदर एक लेवल बन रहा है। अगर मैं इसको भी मार्क कर लूँ, इस वीक को भी, इस वाली वीक को भी मार्क कर लूँ, तो ये वाला एक लेवल है। नियर अबाउट उसी लेवल से ये मार्केट गिर रही है। तो ओपन इंटरेस्ट इसका देखें क्या बता रहा है हमें। डॉलर का बंद कर दें। ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज़ है डाउन साइड के ऊपर, तो इसका मतलब है कि गोल्ड जो है वो बेरिश है। गोल्ड जो है वो कम्प्लीटली डाउन साइड के ऊपर दिखा रहा है हमें इस वाले लेवल तक। यहाँ तक तो कंफर्म आएगा मार्केट जो है ना, ये इस लेवल तक जो है ना मार्केट कंफर्म है। यहाँ तक आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं इसको। गोल्ड को अगर ट्रेड करना है तो आपके पास ये वाला लेवल है, यहाँ तक तो कंफर्म है। ये 200-250 पिप बनते हैं, तो यहाँ तक 200-250 पिप की जो है आप मूव इजीली कैप्चर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरह बेंड होने दें और फिर यहाँ तक कंफर्म है 200-250 पिप की ट्रेड जो है आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। और फिर जो है 2 दिन है, 2 दिन के बाद एफओएमसी डाटा है, तो एफओएमसी डाटा के ऊपर मार्केट इस लेवल पे भी गिर सकती है। अगर डाटा नेगेटिव आता है तो मार्केट फिर इस लेवल को अप्रोच कर जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है वो 200-250 पिप के लिए आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं गोल्ड के अंदर, जिस तरह इसका ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। उसके अलावा हम कॉट को भी देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर अगर कॉट में कुछ है तो उसको देखते हैं। नॉन कमर्शियल जो है वो लॉन्ग में भी इंटर हो रहे हैं और शॉर्ट में भी इंटर हो रहे हैं, दोनों साइड के ऊपर इंटर हो रहे हैं। और कमर्शियल जो हैं वो लॉन्ग में थोड़े इंटर हो रहे हैं और शॉर्ट में ज़्यादा इंटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कॉट क्लियर नहीं है, कॉट इसका जो है वो क्लियर नहीं है। तो क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जो है ट्रेड्स ओपन हो रही हैं और जो है इसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो मार्केट नीचे गिर रही है। इसका मतलब है कि कोर्ट जो है दोनों साइड के ऊपर पोजीशंस ओपन हो रही हैं, शॉर्ट भी ओपन हो रही हैं कमर्शियल्स की और लॉन्ग भी ओपन हो रही हैं। नॉन कमर्शियल दोनों साइड के ऊपर हैं, ऑलमोस्ट जो है ना इक्वली दोनों साइड के ऊपर हैं नॉन कमर्शियल्स। गोल्ड की जो मैंने आप लोगों को ट्रेड बताई है कि इसको जो है ना 200-250 पिप के लिए आप सेल करें, उसके बाद जो है ना इसको नीचे से बाई करें। सिल्वर भी सेम एज़ गोल्ड की तरह ही मूव करता है, तो गोल्ड के अंदर जो ट्रेड लें वही ट्रेड जो है आप लोग इसके अंदर भी ले सकते हैं, सिल्वर के अंदर।
यूरो यूएसडी का अपने लेवल के ऊपर खड़ा है, इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और उससे अपना ब्यास बनाते हैं। ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज़ है, अपने लेवल के ऊपर खड़ा है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। ये वाले लेवल तक एफओएमसी है, सेम एज डॉलर के अगेंस्ट मूव करेगा। ये वाला लेवल है जो है यूरो के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई की। यूरो, अच्छा जी। अच्छा, इस लेवल के ऊपर रीटेस्ट करें और फिर ऊपर जाए। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इस लेवल को ब्रेक होने दें, रीटेस्ट के ऊपर यहाँ तक ट्रेड लें एफओएमसी आने के पहले तक। ठीक है, तो ये लेवल कंफर्म है। यूरो के अंदर फ़िलहाल कंफर्म बाइंग है। यूरो को बाई साइड के ऊपर रखें। पाउंड को देख लेते हैं। पाउंड जो है एक रेंज बाउंड इसने की हुई है और इसका पाउंड का डाटा देख लेते हैं। अच्छा, और जो है ना कोट सभी की मिक्स है। कोट में यूरो की भी देख लेते हैं आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए। यूरो की कोट में भी कुछ नहीं है, ये मैंने चेक किया है। नहीं, सॉरी, हाँ जी, नॉन कमर्शियल तो काफ़ी क्लियर हैं, शॉर्ट से निकल रहे हैं, लॉन्ग में एंटर हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं नॉन कमर्शियल। लेकिन जो कमर्शियल्स हैं वो दोनों साइड के ऊपर जो है वो इन हो रहे हैं। नॉन कमर्शियल जो है वो सेल से निकल के बाई में आ रहे हैं, लेकिन जो है कमर्शियल दोनों साइड्स के ऊपर अपनी ट्रेड ओपन कर रहे हैं और शॉर्ट में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यूरो बुलिश है। शॉर्ट के अंदर जो कमर्शियल्स हैं वो जब बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ओपन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि यूरो बुलिश होता है, क्योंकि शॉर्ट में से नॉन कमर्शियल निकल रहे हैं और जो कमर्शियल्स हैं बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूरो कम्प्लीटली बुलिश है। उसके बाद पाउंड है। पाउंड का ओपन इंटरेस्ट लास्ट 3 डेज से गिर रहा है, इसका मतलब कि ये जितनी भी मूव हुई है डाउन साइड के ऊपर इसका ओपन इंटरेस्ट गिरा है। तो पाउंड को आप ये नहीं कह सकते कि ये बीरिश है। ठीक है, ये अपने लेवल के ऊपर आ गया तो फिर ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। इसने अपनी यही रेंज इसने कंटिन्यू करनी है। ये वाली जो इसने रेंज बनाई है ना, इसके अंदर आप बॉटम से बाई करें, टॉप से सेल करें, बॉटम से बाई करें, टॉप से सेल करें। उसके अलावा हम आगे देखते हैं यूरो, सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 2 दिन से ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, मार्केट रेंज कर रही है, तो इसमें कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है। बाकी हम पेयर जो हैं वो सरसरी देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा हमें। कैनेडियन डॉलर जो है अपने लेवल के ऊपर है। ये वाला अगर छोटा सा हम लेवल बनाने की कोशिश करें तो ये वाला अपना लेवल बनता है और इसका ओपन इंटरेस्ट में मेरे ख्याल में, हाँ, इसका ओपन इंटरेस्ट इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है इसकी अपसाइड को, तो जो है कैनेडियन डॉलर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कैनेडियन डॉलर यहाँ से आप इसके अंदर सेल की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कैनेडियन डॉलर के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट लास्ट 2 डेज से गिर रहा है, तो आपको एक यहाँ से अच्छी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्टनिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हाँ जी, जापानीज़ येन जो है उसने आउट परफॉर्म किया हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे ट्रेंड दे रहा है, ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तो मज़े मज़े की ट्रेड्स दे रहा है। अब थ्रस्ट लगा है मार्केट के अंदर और लास्ट 3-4 वीक से जो है मार्केट एक ही जगह पे आके बार बार क्लोज़ हो रही है। मार्केट एक ही जगह पे बार बार क्लोज़ हो रही है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसका ओपन इंटरेस्ट देखें तो जापानीज़ येन का गिर रहा था, लास्ट डे में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो है डाउन साइड के ऊपर फिर फोर्स लगना स्टार्ट हो चुकी है इसके अंदर। इसको जो है इस लेवल तक आप देख सकते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जिस तरह इसको सप्लाई हिट हुई है, ये सारी की सारी ऊपर से सप्लाई हिट हुई है, तो इस लेवल तक ये गिरता हुआ मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होने दें, ब्रेक होने के बाद यहाँ तक आप इसको इजीली ट्रेड करेंगे। याद रहे कि आप हमेशा ट्रेड का इंतज़ार करते हैं,
ठीक है, जब मार्केट हमें लगे कि हमारे एरिया में आ चुकी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, तो फिर ही हम ट्रेड करते हैं। तो इसको ब्रेक होने दें, ब्रेक होने के बाद हमारे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएगा, तो फिर हम इसको इस लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। एनजेडी को देखा जाए तो एनजेडी इनका बैंक काफ़ी बुलिश है। लास्ट वीक इसने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। ओपन इंटरेस्ट भी इस अपसाइड को जो है सपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट फिर से एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर चली गई है। तो हम लेवल को रीएडजस्ट करते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना इसका लेवल बनता है, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ही रहेगी, क्योंकि मंडे को इसका बैंक हॉलीडे है और वेडनेसडे को एफओएमसी है, तो उसका भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पेयर हमारे पास स्विस फ्रैंक है। स्विस फ्रैंक जो है वो काफ़ी बुलिशनेस दिखा रहा है, अपने लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल करने की। और ओपन इंटरेस्ट अगर इसका डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर वाकई में जो है CHF के अंदर CHF, एक मिनट में इसका लेवल एडजस्ट कर लूँ। हाँ जी, CHF जो है इसका ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है और मार्केट जो है अप साइड के ऊपर इसने कैंडल बनाई है, तो ये बड़ा अच्छा लेवल है। CHF को भी अब जो है वो शॉर्ट करें यहाँ तक, यहाँ तक जो है ना इजीली नीचे गिर जाएगा, ये नीचे वाले लेवल तक। तो यहाँ तक इसके अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी इसको शॉर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के साथ। ऑयल को देखा जाए तो ऑयल की ओपेक मीटिंग है, ऑयल का ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो रेंज कर रहा है। ठीक है, ओपेक मीटिंग देखें और उसके बाद फिर आप डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आपने कौन सी ट्रेड लेनी है इसके अंदर। तो चलिए, आज ये मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, लेंथी नहीं है क्योंकि इतनी तैयारी भी नहीं थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम कंप्लीट तैयारी के साथ आएंगे और अपने सेशंस भी कंटिन्यू करेंगे वेरी सून। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों के पास है, और आप फेसबुक के ऊपर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।